अधिकारी महोदय, अगर किसी परिपाटी में अपने कर्मचारियों को या अधिकारियों को या टीम मालिकों को अगर सुप्रीम पावर जो सबसे बड़ा अधिकारी है, आपकी भाषा में जो सबसे बड़ा डंगा है, अगर देश कलेक्टर जांच कर ले तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा तो इसी विषय में दे देगा। ये बहुत ही बाहुबली ने जी भारत में उनके घर पे चाय नहीं। ऑफलाइन का नाम बताओ जाओ। हाँ। को जूट के बोरे में या बैग में बांध करके और ड्रम में या बोतल में कहीं भी डालना या बहुत देर तक पानी की छिड़के करो। कम से कम आपका हफ्ता गेहूं निजात किया, आविष्कार किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन वैज्ञानिकों के लिए एक बार जोरदार तालियां आपने मन से। देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे शोध किसानों ने ऐसे, पहली लड़की की शादी में आपने मोटरसाइकिल दी, 38 ने किसान भाइयों को गाड़ी पे पहुंचा दिया। अब जब दूसरी को गाड़ी दे दी, अब 38 चला गया, तीसरी उससे भी बड़ी गाड़ी मांग रही, लेकिन 38 चला गया। बताओ जी, समस्या व्यवहारिक है या नहीं है? है ना? लेकिन सब लोग लगे हुए हैं और वर्तमान स्थिति में अगर 38 जैसी वैरायटी नहीं मिली की संख्या, और आपका जो गेहूं है वो गिरेगा नहीं, उसमें एयरेशन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, हवा धूप लगेगी, बच्चा हो बड़ा हो पौधा हो पेड़ हो, बिना हवा धूप के तो कोई नहीं चलता। तो मेरा निवेदन यही है मन से कि आप उसकी कतार में बुआई कराएं, और ये जो पछेती प्रजातियां हैं इनका चुनाव करना है। एक निवेदन मैं मंच से और करना चाहता हूं कि जो गेहूं की जो प्रजातियां हैं, हर वर्ष बीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। हर वर्ष बीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों अपनी जेब पर आप बाहर डालते हैं? बचाया धन भी कमाए धन के बराबर होता है साहब। आपको मिलने की स्थिति में हो, हमारे एटीएम, हमारे बीटीएम भाई, हमारे टीए, हमारे सहयोगी जब आपसे निवेदन करें कि फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड टेक्निकल कोई भी आया हुआ है, उसको तुरंत खरीद के रख लो, और जब भी कोई बीमारी आए, आवश्यकता पड़ने पर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाओ और उन्हें बताओ कि जी ये बीमारी आ गई। कहते हैं कि गंडक से भी जो 2 महीने चलते थे, 6 महीने आपने दांते निकलवा दिए उन्हें। चौधरी साहब गलत कराया, सही बताओ। तो और प्रोटीन अलग से डाला है इनके जीन्स में। अगर हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारी महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं अगर इनका सेवन करेंगी तो बच्चों का विकास और बीमारियां कम होंगी। ये इन वैरायटी सह फसली की ओर आपको बढ़ना है, तो जैसे गेहूं के और गन्ने के साथ सरसों होगी, और गन्ने के साथ खासकर पॉपुलर का एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र 90 12 38 83 83 90 12 की मुझे नौकरी मिलती है, और तनख्वाह इसी बात की है कि मैं आपका फोन उठाऊं। क्या भाई साहब, बैठ जा, समझ रहा मैं तेरी भावनाओं को भी, करेंगे बात।
मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक बैठे हैं, लेकिन एक प्रकाश सरसों में मैं ऐसा डालूंगा जो वो भी नहीं डाल सकते और इस जिले में तो कोई नहीं डाल सकता, ये भी मेरी गारंटी है। 100 हेक्टेयर में सरसों का फ्री बीज आता है, उसके साथ सल्फर, बीज, आवश्यकता पड़ने पर कुछ दवाइयां फ्री मिलती हैं। अगर कोई वैज्ञानिक आपको फ्री बीज, फ्री दवाई, फ्री खाद की व्यवस्था करे तो उसकी बात नोट कर लेना, नहीं तो मेरी कर लो। आप समय से अगर हमारे संपर्क में रहोगे, चेतना रखेंगे, थोड़ा सा विश्वास जताएंगे और सरकारी काम, सरकार से मिला तेल और पल्ले में मेल, अगर आप व्यवस्था बना के रखेंगे, हमसे जुड़े हुए रहेंगे, तो सरसों का आपको फ्री में भी बहुत जुड़ के सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप खेती को सिर्फ जीवन निर्वाह का धंधा समझें। खेती अब व्यवसायिक हो गई है, तो उसके लिए आपको वैज्ञानिक विधि जरूर अपनानी पड़ेगी। और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हर जनपद में, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पिछेती वैरायटी के बारे में बताया आप सभी को, क्योंकि ये जो बीज होता है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इनपुट होता है। यदि मेरे पास खाद है, अगर मैं खाद डालता हूँ, मुझे खाद की हानि होती है, लेकिन यदि मैंने अपना बीज बेकार डाल दिया, बीज अच्छा नहीं है या वैरायटी का चयन अच्छा नहीं किया, तो मेरा बीज ही बेकार नहीं होता, मेरा समय भी बेकार होता है, मेरी खेत की जुताई भी बेकार होती है, मेरे खेत का खाद भी बेकार होता है, ये सारी चीज बेकार होती है। तो इसीलिए जितने भी अपनी खेती में लगाते हैं उसमें बीज समझना आपको काटेगी, आपको बांधेगी, दोबारा भी चाहिए होगा, दोबारा चाहिए तो फिर हम फोन करते हैं कि आप आ जाइए। अरे राहुल भाई इधर देखो तुम, ओ भाई बाहर आ जाए यार। देखो जी देखो, ऐसे करो, ऐसे सब।